तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि अगर आप ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय हैं तो आप ज़ोमैटो की जॉब को आप कैसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों जो आपने ऑन बोर्डिंग आपने फ़ीस दी थी 1200 रुपये जब आपने ज़ोमैटो को ज्वाइन किया था, क्या वो आपको वो रिटर्न मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों देखिए, अगर आपने ज़ोमैटो कंपनी को ज्वाइन किया है या फिर आप नए राइडर हैं या फिर पुराने राइडर हैं या फिर आपको काम करते करते 2 साल हो चुके हैं या फिर आपको 1 साल हो चुके हैं या फिर आपको 2 मंथ या फिर आपको 2 दिन हो चुके हैं, जब आप ज़ोमैटो के राइडर बन जाते हो, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो उसका कुछ अलग ही प्रोसेस होता है। आपके एरिया में जो भी टीम लीडर है या फिर ज़ोमैटो की जो भी टीम है, आप उनको बोलकर आप रिज़ाइन दे सकते हो और आप ज़ोमैटो की जॉब को आप छोड़ सकते हो। रिज़ाइन का दोस्तों एक फॉर्म फिलअप होता है। आप अपने टीएल को बोलोगे या फिर अपनी ज़ोमैटो टीम को बोलोगे कि मुझे रिज़ाइन देना है, वो आपसे ज़ोमैटो इंटरनल ज़ोमैटो फॉर्म आपसे फिलअप करवाएगा। आप उसे इंटरनल ज़ोमैटो का फॉर्म भी बोल सकते हो या फिर आप उसे इंटरनल कंपनी मेंबर फॉर्म भी उसे आप बोल सकते हो। वो आपसे वो फिलअप कराएगा और कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा हेड ऑफिस में कि ये राइडर ज़ोमैटो की जॉब को लीव या फिर लेफ्ट या फिर छोड़ना चाहता है। वो आपका डिटेल लेगा, यानी कि आपका जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका नाम क्या है और आपकी ज़ोमैटो आईडी FE ID क्या है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा आपने इसमें ऐड कराया था, वो आपका फॉर्म फिलअप करेगा और आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा ज़ोमैटो टीम के पास हेडक्वार्टर में, हेड ऑफिस में, और वहाँ से आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप ज़ोमैटो जॉब को छोड़ सकते हो। अब दोस्तों बात आ जाती है कि आपने जब ज़ोमैटो कंपनी को ज्वाइन किया था तो उस टाइम आपने देखा ज्वाइन करने के टाइम आपने कुछ ज्वाइनिंग फ़ीस दी थी। फ़ीस आपकी 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में ज्वाइन कर रहे हो। जैसे कि अगर आप हाई डिमांड वाले एरिया में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यानी बड़ी बड़ी सिटी जो है वहाँ पर ऑन बोर्डिंग जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों, वो रिफ़ंड होगा या फिर नहीं होगा, उसका पैसा, उसका क्या मीनिंग है, मतलब कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, वो दोस्तों देखिए आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको वो पैसा नहीं मिलेगा जो आपने ऑन बोर्डिंग के टाइम या फिर ज़ोमैटो ज्वाइन करने के टाइम आपने जो भी फ़ीस सबमिट कराई थी ऑनलाइन अपने ATM से या फिर अपने नेट बैंकिंग से, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? पहले मिलता था जब ज़ोमैटो कंपनी शुरू में इंडिया में लॉन्च हुई थी, पहले ये रिफंडेबल था, लेकिन अब नहीं। दोस्तों देखिए, आप जब ज़ोमैटो को ज्वाइन करते हो तो आपसे ऑन बोर्डिंग फ़ीस लिया जाता है, यानी सिक्योरिटी के तौर पर। तो वो फ़ीस क्या करती है, उसमें आपको ज़ोमैटो बैग देती है, ज़ोमैटो टी-शर्ट देती है, इसके अलावा रेंज जो कोट होता है वो आपको मिलता है ज़ोमैटो की तरफ से। अब दोस्तों वो फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपको सामान कंपनी देती है। इसके अलावा दोस्तों जब आप ज़ोमैटो ज्वाइन करते हो, यानी आप जब ऑन बोर्ड होते हो ज़ोमैटो ऐप पर ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय बनने के लिए, तो उसका फ़ीस ये होता है, तो वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए, चाहे आपको ज़ोमैटो ज्वाइन किए हुए 2 दिन हुए हैं या फिर आपको 1 दिन हुआ है या फिर आपने फ़ीस सबमिट करा दी है और आपके पास बैग नहीं आया है अभी तक और नहीं आपने ज्वाइन किया है, वो आपने अगर फ़ीस सबमिट करा दी ऑनलाइन तो फिर आपको वो रिफंडेबल नहीं होगी। वो ज़ोमैटो में जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो टर्म एंड कंडीशन सब लिखा होता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद ही आप ज़ोमैटो कंपनी को ज्वाइन करते हो। इसके अलावा देखिए, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे कि अगर ज़ोमैटो आप ज्वाइन करते हो और उसकी आपको कैश लिमिट मिलती है, मीन्स कि आपकी 3000, 2000, 1500 भी हो सकती है, यानी कि जितनी आपने ऑन बोर्डिंग फ़ीस की थी उससे ज़्यादा होती है। काफ़ी लड़के क्या करते हैं कि ज़ोमैटो में काम करते हैं और कैश ले लेते हैं, उनकी जो यानी कि लिमिट होती है उसको फिल कर देते हैं, पूरी भर देते हैं और फिर ज़ोमैटो में काम नहीं करते। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करोगे तो आप इन फ्यूचर में ज़ोमैटो में आप काम नहीं कर पाओगे। मीन्स अगर आप सोचते हो कि मैं जॉब अगर छोड़ दूँ तो मैं ज़ोमैटो का जो कैश डिपॉजिट है, जो कैश लिमिट है उसको भर दूं और ज़ोमैटो का पैसा रख लूं, तो उसके बाद ज़ोमैटो एप्लीकेशन डिलीट कर दूं, अनइंस्टॉल कर दूं, तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। काफ़ी लड़के दोस्तों ऐसा भी करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और आप अपना कैश फिलअप नहीं करते तो ज़ोमैटो कंपनी सोचेगी कि आप इसमें जॉब नहीं करते, तो आपकी जो ज़ोमैटो ID है वो ब्लॉक कर दी जाएगी या फिर टर्मिनेट कर दी जाएगी, जिसके कारण आप इन फ्यूचर में ज़ोमैटो को कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों आपका जो डिटेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो ज़ोमैटो के पास चला जाएगा। अगर दोस्तों आपको जॉब छोड़ना ही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनका कैश जो डिपॉजिट जो कैश लिमिट आपको मिला है वो बिल्कुल जीरो रखिए। इन फ्यूचर अगर आप ज़ोमैटो में काम भी करना चाहो, अगर आपकी ID अगर दोस्तों आप मतलब कि एप्लीकेशन में ऑनलाइन नहीं जाते तो आपकी ID जस्ट ब्लॉक होती है, उसके बाद आप कभी भी उसे ऑनलाइन करवा सकते हैं, लॉगिन आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो अपनी एप्लीकेशन को मतलब ID को
एक्टिवेट रखिए या फिर आप उसे यूज़ मत करिए, तो आपकी एक्टिवेट रहती है, जब चाहे आप इसे ऑन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी राइडर तो ऐसा करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिपॉजिट जो उनका कैश लिमिट होता है वो उसे भर लेते हैं और पैसा ले लेते हैं और कभी भी जॉब नहीं करते। तो आने वाले फ्यूचर में अगर वो जॉब करेंगे तो वो जॉब नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ज़ोमैटो को ज्वाइन करें तो आप सोच समझ कर करें, क्योंकि दोस्तों अब ज़ोमैटो कंपनी सभी सिटी में है, तो आप वहाँ पर राइडर से मिल सकते हैं कि ज़ोमैटो में अभी जिस भी सिटी में आप ज्वाइन करोगे कि वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करके राइडर कितना पैसा कमा सकते हैं या फिर कितना पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी आप अर्निंग देखकर ज़ोमैटो को ज्वाइन करें। कभी फिर आप मुझे बार बार कमेंट करते हो कि सर हमने ज़ोमैटो ज्वाइन किया है कि हमारा पैसा मुझे वापस मिलेगा और ये जो बैग टी शर्ट है ये हम वापस कैसे करें। आपको जैसे पता है, मैंने आपको बता दिया कि आपको रिफ़ंड, आपका जो पैसा होगा वो आपका रिफ़ंडेबल नहीं है, तो ये आपका जो ज़ोमैटो का बैग है, टी शर्ट है, वो आपके पास ही रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।